टैक्स सेव करना है, पैसा भी बढ़ाना है और फ्यूचर के लिए भी तो इन्वेस्ट करना है। इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है मार्केट में, जैसे एनपीएस, पीपीएफ, ईएलएसएस, पर इन्वेस्ट किस में करूं? आपको भी ये क्वेश्चन आता होगा ना? तो चलिए आज हम इसी कंफ्यूजन को सिंपल लैंग्वेज में आपके लिए सॉल्व करते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं पीपीएफ की, यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये एक गवर्नमेंट बैक स्कीम है, यानी बिल्कुल सेफ, लेकिन थोड़ा स्लो है। यहाँ आपको 15 इयर्स का लॉक इन पीरियड मिलता है विद 7.1% ऑफ इंटरेस्ट रेट, एंड ऑल्सो दिस इज टैक्स फ्री। सो अगर आपका लॉन्ग टर्म गोल है टू सेव मनी विद फुल सेफ्टी, तो यू कैन कंसिडर पीपीएफ। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनपीएस की, यानी नेशनल पेंशन सिस्टम। ये भी गवर्नमेंट रेगुलेटेड है, बट थोड़ा रिटायरमेंट फोकस्ड मॉडल है, जिसमें आपको इक्विटी एंड डेट का मिक्स मिलता है। हिस्टोरिक रिटर्न्स 9 to 12% तक गया है, लेकिन इसमें एक कैच, आप 60 इयर्स ऑफ एज तक पैसे यानी आपका फुल अमाउंट विड्रॉ नहीं कर सकते। आपको अमाउंट का एक पार्ट पेंशन में कन्वर्ट करना मैंडेटरी। तो अगर आपका अप्रोच रिटायरमेंट फोकस्ड है तो आप एनपीएस कंसिडर कर सकते हैं। अब लास्ट में हम बात करते हैं ईएलएसएस की, यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स की। यहाँ आपको सबसे छोटा सिर्फ 3 साल का लॉकिंग पीरियड मिलता है। दिस मॉडल इज इक्विटी बेस्ड, सो रिटर्न्स कैन गो अप टू 12 to 14% डिपेंडिंग ऑन द मार्केट। सो इफ यू आर यंग एंड कैन हैव अ रिस्क एपेटाइट, यू कैन कंसिडर ईएलएसएस। देखिए, तीनों ही स्कीम्स के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, बट कौन सा स्कीम आपके गोल्स के अकॉर्डिंग मैच करता है, सूटेबल है, इज द चॉइस दैट यू हैव टू मेक। Investment in securities is subject to market risk. Read all the schemes related document carefully before investing.